हेलो दोस्तों, मैं शिवम तिवारी फिर से अपने नए लेक्चर के साथ आप सबों के सामने आ चुका हूं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा एग्रोनॉमी के अंदर वो रहेगा कि सीड का क्लासिफिकेशन। जो हम सीड यूज करते हैं या फिर सीड की कैसे कैसे क्लासिफिकेशन की गई है, कितने प्रकार में उसे डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है सीड क्लासिफिकेशन, तो देखिए सीड जो है बेसिकली वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सीड आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। पहला जो है वो होता है न्यूक्लियस सीड। दूसरा जो होता है वो होता है आपको ब्रीडर सीड। तीसरा जो होता है वो होता है आपको फाउंडेशन सीड। और चौथा जो होता है वो आपका होता है सर्टिफाइड सीड। बेसिकली जो है अपना जो ये सीड है वो 4 भाग में डिवाइडेड है, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं कि ये चारों होते क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं न्यूक्लियस सीड के बारे में। देखिए जो ये न्यूक्लियस सीड होता है वो न्यूक्लियस सीड होता क्या है। न्यूक्लियस सीड जो होता है हमारा वो इसेंशियल या फिर इनिशियल जो भी बोल सकते हैं वो सीड होता है। ठीक है, इसेंशियल तो नहीं बोल सकते बट इनिशियल बोल सकते हैं इसको। इनिशियल सीड जो पहला सीड होता है, इनिशियल सीड, उसको हम किस में रखते हैं? न्यूक्लियस सीड में। क्या होता है ये? इनिशियल सीड होता है। इनिशियल सीड, ये इनिशियल सीड होता है, पहला सीड। ठीक है, इनिशियल सीड हो गया। अब इस क्वेश्चन ये आता है कि इसे उगाता कौन है? इसे इनिशियल, ये जो न्यूक्लियस सीड है इसे प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन कौन करता है? ठीक है, देखिए जो इसका जो प्रोडक्शन करता है, जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति मानो अपना कोई एक वैरायटी तैयार किया, मानो मैंने अपना एक वैरायटी कोई तैयार कर लिया कि शिवम 556 या फिर कुछ भी ऐसा कि मैंने एक वैरायटी तैयार किया, तो सिर्फ ये मेरे पास सिर्फ एक ऑथोरिटी है कि मैं जो है इस सीड को प्रोड्यूस कर सकता हूं। ठीक है, और कोई व्यक्ति इससे प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ये सिर्फ मेरे पास एक ऐसा पावर होगा, या फिर जो आदमी जिस सीड को उगाया है सिर्फ उस व्यक्ति के पास ये पावर होगा कि वो जो है न्यूक्लियस सीड पे अपना काम कर सकता है या फिर उसे प्रोड्यूस कर सकता है। कौन? जो व्यक्ति या कोई वैरायटी जो व्यक्ति उगाया होगा, उस वैरायटी को जिसने उगाया है सिर्फ उसके पास ये ऑथोरिटी है कि वो न्यूक्लियस सीड को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये किसके पास ऑथोरिटी है? जो वैरायटी उगाए होंगे, वैरायटी ऑनर, या फिर इसको बोल सकते हैं वैरायटी जो देखिए वैरायटी प्रोड्यूस जो किए होंगे या फिर वैरायटी ऑनर जो होंगे, सिर्फ वही न्यूक्लियस सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी आपको जानने के लिए। और हम बताते हैं इसमें, देखिए न्यूक्लियस सीड जो होता है, अब ये आपको बात आएगा कि ये कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे उगाए जाते हैं। देखिए ये जो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो उगा रहे हैं वो कोई वैरायटी जो ऑनर होंगे वही, तो वैरायटी कौन करता है? तो आपको पता होगा कि एक साइंटिस्ट जो होता है वो सिर्फ ये इसको उगा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई साइंटिस्ट है, अगर वो कोई भी चीज पे रिसर्च करना चाहेगा तो वहां का कहाँ पे करेगा वो? तो वो अपने रिसर्च सेंटर पे करेगा। रिसर्च सेंटर पे करेगा, या फिर हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहां पे वो प्रोसेस करता हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ओके, या फिर हो सकता है किसी बड़े से यूनिवर्सिटी के अलावा किसी बड़े से कोई ऐसा प्लेस हो जहां पे ये सिर्फ ट्रेनिंग और रिसर्च ही होते हैं, वहां पे कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन हो कोई बड़ा सा, कोई सीड ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वो वर्क किए हो और उनका वहां पे वैरायटी रिलीज हुआ हो, तो वो वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ डिटेल्स है न्यूक्लियस सीड में जो कि हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका, ये ओवरऑल बात रही इसकी कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसेंशियल जो सीड होते हैं वो आते हैं, इसमें जो वैरायटी होते हैं जो ऑनर या प्रोड्यूस करते हैं वो आते हैं, या फिर रिसर्च सेंटर या जो भी चीजें होती है वहां पे इसका किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ चीजें होती है जो इसमें मेंटेन करना पड़ता है। देखिए जैसे जेनेटिक प्योरिटी, ठीक है, और एक आता है फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी देखिए, ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी मतलब वो हुआ कि उसके अंदर जो भी जीन्स है या फिर जो भी उसके अंदर जो भी पार्ट्स या फिर जो भी डिवाइडेड पार्ट्स हैं, जेनेटिक प्योरिटी मतलब हुआ उसके अंदर जो भी जीन्स है या फिर जो भी जेनेटिक कैरेक्टर है वो जो है वो प्योर होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए उसमें? तो देखिए जो न्यूक्लियस सीड होता है उसमें 100% जो होता है वो होना चाहिए जेनेटिक प्योरिटी। ठीक है, उसके अंदर कोई भी जो होता है जेनेटिक
क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक जो भी इम्बेरिसमेंट आता है या फिर इसको बोल सकते हैं जेनेटिक जो भी कैरेक्टर है वो पूरा 100% होना चाहिए, कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम, या फिर प्योरिटी परसेंट इसका कितना होना चाहिए, 100%। ठीक है, प्योरिटी जिसका मेंटेन करेंगे, फिजिकल प्योरिटी वो भी 100%। ये कैसे करेंगे, तो किसी भी चीज को प्योर रखने के लिए ऐसा करते हैं, जब ये हम न्यूक्लियस सीड को प्रोड्यूस करता है ये जब साइंटिस्ट पहले से ही बहुत वेल ट्रेंड और वेल नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए अपना जो भी उसके प्रोसेस होते हैं, जो कि हम आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना, फील्ड से फील्ड की दूरी रखना, सीड कितने दूरी पे लगाएं, या फिर जो भी बेसिक जो भी चीज को ध्यान रखते हुए करते हैं, वो सारे चीज कौन करते हैं, एक वैज्ञानिक करता है जो कि न्यूक्लियस सीड को उगाता है। तो हमें जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है मेंटेन करने का, जो कि 100% होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है कि नहीं। देखिए बेसिकली जो ये न्यूक्लियस सीड प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियस सीड बेचने के पर्पज से नहीं करते हैं, ये जो होता है अपने वैरायटी को, हम अपने वैरायटी पे कुछ काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो इसको जो है बेसिकली सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, सर्टिफिकेशन नॉट नीडेड। ठीक है, इसमें जो सर्टिफिकेशन की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि ये पहले से ही जो है, जो जिसका जो वैरायटी है सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है और किसी को अथॉरिटी है नहीं। और जो ये कर रहे हैं न्यूक्लियस सीड, वो कौन कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट कर रहे हैं, एक रिसर्च सेंटर पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत वेल ट्रेंड और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होंगे, तो उनको जो है सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर किसी चीज को सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते तो उसका फिर टैगिंग भी नहीं होगा। टैगिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को टैग देके उसके बारे में बताना। जैसे अगर आप कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो उस पर टैग लगा होता है कि हाँ आपका एमआरपी इतना होगा, ये कॉटन है, ये सिल्क है, या फिर ये पॉली कॉटन है, जो भी चीजें होती हैं वो आपको बताता है टैग। तो इसमें जो होता है नो नीड टू टैग, नो नीड ऑफ टैग, टैग की भी कोई जरूरत नहीं होती है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर टैग की जरूरत नहीं है, अगर हम किसी चीज पे टैग नहीं लगाए तो फिर कलर की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो नो टैग कलर नीडेड, टैग कलर की भी नीड नहीं पड़ेगी, नो नीड ऑफ टैग कलर, टैग टैग कलर। ओके, तो ये तो बेसिकली बात होगी न्यूक्लियस सीड की, कि न्यूक्लियस सीड कौन उगाता है, जिसका जो वेराइटी रहेगा सिर्फ वही व्यक्ति उगा सकता है, वही साइंटिस्ट उगा सकता है। इसे कहाँ करते हैं ये आपको मैंने बता दिया। इसमें जेनेटिकली और फिजिकली जो प्योरिटी होती है 100% होती है, इसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, टैग की जरूरत नहीं होती है, और टैग कलर की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा ओवरऑल बात रहा न्यूक्लियस सीड की। वैसे ही अब हम आगे जानेंगे कि हमारा आगे जो ब्रीडर सीड है वो क्या होता है। ओके, तो जब हमारा आता है ब्रीडर सीड, देखिए जो ब्रीडर सीड होता है वो किसकी प्रोजेनी है, ये जो प्रोजेनी है ये किसकी प्रोजेनी है, ये प्रोजेनी किसकी है, जो पहला हमारा न्यूक्लियस सीड बना था उसकी प्रोजेनी है, प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। चलिए ठीक है, अब इसे कौन लगा सकता है, तो जो हमारा पहले जो प्रोडक्ट करता था, जो हमारा इसेंशियल जो मैंने अभी बताया आपको, जो प्रोडक्शन करता था जो ब्रीडर, उसके अलावे जो है एक आदमी और कर सकता है, मैं उसको लिख के बताता हूँ। देखिए जैसे प्रोजेनी जो है ये न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी है, ठीक है, जो इसका ओरिजिनल इसमें होता कौन है, कौन कर सकता है इसको, तो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर, जो इसका ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर होगा वो तो करेगा, लेकिन इसमें स्पॉन्सर्ड प्लांट ब्रीडर ये भी करेंगे। अभी स्पॉन्सर प्लांट ब्रीडर कौन होते हैं, देखिए स्पॉन्सर प्लांट ब्रीडर वैसे ब्रीडर होते हैं जो कि ओरिजिनल जो प्लांट ब्रीडर होंगे, ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर, उनसे वो परमिशन ले सकता है कि हाँ आपका ये वैरायटी है, मैं उस पर थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ। अगर वो उसको अपना परमिशन देता है कि हाँ ठीक है आप मेरे वैरायटी पे काम करिए, तो ही वो सिर्फ इस पे काम कर सकता है। क्योंकि जब तक उसका वो जब तक अपना ऑथोरिटी नहीं देगा कि हाँ आप मेरे वैरायटी पे काम कर सकते हैं, तब तक वो लीगली इस पे काम नहीं कर सकता है। दूसरी चीज जान गए। तीसरी चीज की बात करते हैं कि फिर इसको करते कहाँ है। देखिए इसको भी कहाँ करते हैं, तो रिसर्च सेंटर पे, या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर कोई कर सकते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं इसको, जहां रिसर्च सेंटर हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वहां पे इसको करते हैं। कौन से सीड को, ब्रीडर सीड को। आइए कुछ और डिटेल्स है। अब इसमें ये जानते हैं कि जो इसका प्योरिटी परसेंट और क्या बोलते हैं, प्योरिटी परसेंट कितनी होती है और जेनेटिकल परसेंटेज कितनी होती है। ठीक है, देखिए जेनेटिकली ये 100% होना चाहिए, और इसका जो 5वां पॉइंट रहेगा फिजिकली, वो भी
100% होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ब्रीडर सीड के बारे में कि ये न्यूक्लियस सीड के बाद आता है, किससे प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियस सीड से प्रोड्यूस होता है। तो इसमें भी जो जेनेटिक परसेंट होता है वो 100 होना चाहिए और फिजिकल परसेंटेज भी होना चाहिए 100। मतलब कि इसमें भी हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग या फिर जो बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस या फिर जो भी चीजें होती है पोलिनेशन से, क्रॉस पोलिनेशन से, ये सबसे दूर रख के इसका हम लोग पूरा मेंटेन करेंगे कि ये इसके अंदर जो भी जेनेटिकली जो भी उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या फिर जेनेटिकल स्ट्रक्चर है वो 100% हो और फिजिकल भी जो वो 100% होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, नो सर्टिफिकेशन नीडेड, ठीक है, ओके। सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, पर इसमें टैग की जरूरत होती है, ठीक है। अब आप बात आ जाएगा कि जब हम सर्टिफिकेशन चाहिए ही नहीं तो फिर टैग क्यों चाहिए। तो इसके अंदर टैग की जरूरत होती है क्योंकि जो ये न्यूक्लियस सीड के बाद आता है ब्रीडर, इसमें क्या होता है कुछ कुछ जो व्यक्ति कोई अगर उससे परमिशन ले रहा है, कर रहा है, अगर हो सके अच्छा कुछ उग गया तो उसको टैग लगा के वो सेल करे। इसके लिए जो है उसको इसमें जो है टैगिंग की जरूरत होती है, ठीक है। अब जो ये टैग आता है तो किस कलर का होता है, ठीक है, येलो गोल्डन कलर का होता है इसका टैग, येलो गोल्डन कलर का होता है टैग, ठीक है। अब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो जो ये होते हैं ब्रीडर सीड प्रोड्यूस क्या करते हैं, फाउंडेशन सीड बनाते हैं, फाउंडेशन सीड, ओके। तो ये बात हो गई अभी तक हम लोग की न्यूक्लियस सीड की और एक ब्रीडर सीड की। ब्रीडर सीड में ये 8 पॉइंट आप याद रखेंगे। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको 2 और चीजें पढ़नी इसके अंदर, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो मैं अभी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि किसान उगाता है, वो जो 2 सीड है वो किसको किसको अथॉरिटी मिली हुई है कि वो उगा सकता है और कहां पर उगा सकता है, ये जो भी चीजें होती है, किस कलर का टैग होता है, कैसे टैगिंग करते हैं, कैसे उसका सर्टिफिकेशन लेते हैं, ये जो भी बेसिक डिटेल्स होगी वो हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। अभी पार्ट 1 के लिए न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड है जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और अगर आपको डिफरेंस भी आता है तो आप ये कर सकते हैं। ये फार्मर्स को नहीं बेचे जाते हैं जो ब्रीडर सीड होते हैं या फिर न्यूक्लियस सीड जो होते हैं। न्यूक्लियस सीड तो कॉमर्शियल पर्पज से होता ही नहीं है, न्यूक्लियस सीड जो है वो कमर्शियल पर्पज से नहीं होता है, उसे बेचने के लिए नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक साइंटिस्ट या फिर जो फाउंडर है उस वैरायटी का सिर्फ वही कर सकता है, ठीक है। ये मोटा मोटी बात रही न्यूक्लियस सीड की। ब्रीडर सीड भी जो है जो फाउंडर होता है, जो अपना वैरायटी उगाया रहता है वो व्यक्ति, या फिर उससे परमिशन लेके, ऑथोरिटी लेकर कि हम आपके वैरायटी पे काम करना चाहते हैं, तो कुछ जो है वो आते हैं स्पॉन्सर प्लांट ब्रीडर, जो कि दूसरे प्लांट ब्रीडर होते हैं, वो उस पर काम करते हैं। और इसका जो है जेनेटिकली और फिजिकली जो 100% ये प्योर होना चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखना है। आज के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।